हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर से। फिर इज माई ट्रिप कह लो। गिरावट है 2.5 से 3% का फॉल आज भी यहाँ पर देखने को मिला। 28-29 पे आ चुका है ये शेयर और एक महीने में 15% से भी ज़्यादा का फॉल है और लगातार गिरा है। और अगर तेज़ी भी अगर आई है, एक आध दो दिन की तेज़ी अगर इसने दिखाई भी थी तो फिर गिरा और लगातार गिरावट ही यहाँ पर है। स्पेसिफिकली बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें तब देखने को मिली जब भैया इनके जो प्रमोटर है उन्होंने बड़ी मात्रा में बिकवाली कर दी थी। एक ही दिन में 14% जब बेच दिया तो भाई साहब 40 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर और एक झटके में गिरा और वो अभी भी नहीं रुक रहा है और गिरावट बड़ी है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या सिनारियो यहाँ पर है और गेम क्या हुआ है यहाँ पर, और बोनस भी इन्होंने अनाउंस करा है और वो सरप्राइज़ है मेरे लिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गिरावट है, ज़्यादा गिरावट है। एक साल में 23-24% का फॉल है। इससे पहले अगर आप देखो तो एक तेज़ी आई थी, 50 रुपये से भी ऊपर शेयर गया ज़रूर था। उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार कंटिन्यू है और ये तेज़ी तब हमें देखने को मिली थी जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था। उस टाइम पर काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी हुई थी। यहाँ पर इन्होंने बोला भी था कि भाई साहब ये अयोध्या में 5 स्टार जो 5 स्टार होटल है वो खोलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या, लगातार गिरा ये। इवन बीच बीच में संभल भी रहा था, लेकिन मेजर फॉल हमें तब देखने को मिला जब प्रमोटर ने बड़ी मात्रा में बिकवाली कर ली। और इससे कहीं ना कहीं एक इंटेंट के ऊपर सवाल आता है कि भाई साहब जहाँ बड़े एक्सपांशन की बातें चल रही है वहाँ प्रमोटर बेच रहे हैं बड़ी क्वांटिटी, और बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची है, बहुत बड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि भैया प्रमोटर ने बेचा तो चलो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं। सारा माल जो चिपकाया गया है वो रिटेल इन्वेस्टर को ही चिपकाया गया है। कंपनी अगर आप देखो 5 साल का भी ग्राफ देखोगे 44% की गिरावट है। एक मेजर फॉल था, हालांकि अगेन ये फॉल नहीं था, ये एडजस्टेड प्राइस था। गिरावट हमें देखने को मिली और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया जा रहा है, वो भी बोनस और स्प्लिट के ज़रिए। अभी दोबारा बोनस अनाउंस करा है, वापस चला जाएगा ये 14-15 रुपये पर। तो आप इसको कह नहीं सकते कि यार ये पेनी स्टॉक है, नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। 3% से भी ज़्यादा का फॉल हमें देखने को मिला। 28 रुपये पर ये शेयर आ चुका है, लगातार गिरावट 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 दिखाता हुआ। और अगर हम यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखें तो 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 33% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 34% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली सितंबर में करी थी, बड़ी बिकवाली 37 रुपीज़ पर, बहुत बड़ी बिकवाली थी। इवन 2023 में भी इन्होंने जून में बड़ी बिकवाली करी थी, 40 रुपये से भी ऊपर प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी थी। तो भैया प्रमोटर का तो फ़ायदा है यहाँ पर, क्योंकि अभी शेयर 28 पे ट्रेड करा है। प्रमोटर ऑलरेडी 40 रुपये से ऊपर बेच चुके थे। प्रमोटर ऑलरेडी अभी हाल फिलहाल में 37 रुपीज़ के ऊपर बेच चुके हैं। और इन्होंने बोनस भी अनाउंस करा है, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को इन्होंने बोनस भी अनाउंस करा है। हालांकि बोनस के लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे, जिसके पास 12 दिसंबर से पहले शेयर्स होंगे उन सबको ये शेयर मतलब इसका बोनस मिलेगा। लेकिन अगेन देखो, ये बोनस शेयर कभी फ्री का नहीं होता। अगर ये पर्सपेक्टिव है आपके दिमाग में तो उसको हटा दीजिए कि भैया फ्री का शेयर होता है, नहीं। अगर ये मान लीजिए कि ये 11 तारीख को 11 दिसंबर को अगर ये 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, अगले दिन बोनस अनाउंस आपको मिलना है, तो फिर भले ही आपका 100 शेयर का 200 शेयर हो जाएगा, लेकिन जो 30 रुपये का प्राइस है वो 15 रुपये का हो जाएगा। तो ये होता है, बोनस प्राइस एडजस्ट हो जाता। तो मैंने पहले कहा था कि पेनी स्टॉक है नहीं, इसको बनाया गया है। 2022 में इसने बोनस पे करा था, 2022 में 2 बार, जनवरी और अक्टूबर में। ये स्प्लिट भी हुआ है उसी साल नवंबर में। तो एक्चुअली में ये बोनस, ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसका 600 रुपये का प्राइस अगर आप मानते हो, ठीक है, कि 2022 में 600 रुपये का था, बोनस पे किया, ये 300 रुपये का प्राइस हो गया। बाद में ये स्प्लिट हुआ, 1 के 2 बन गए, 300 रुपये से 150 रुपये का शेयर हो गया। बाद में 1 के ऊपर 3 शेयर यहाँ पर आपको मिल गए। तो क्या हुआ, जो 150 रुपये का प्राइस था वो कहाँ पर आ गया, जो 150 रुपये का प्राइस था वो आराम से कह सकते हैं कि 40 रुपये के करीब आ गया, 35-40 के करीब आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अभी एक बार फिर से बोनस दे देगा, तो समझो आप यहाँ पर हो क्या रहा है। पेनी स्टॉक है नहीं, इसका प्राइस अगर आप अभी का प्राइस हिसाब से देखोगे, अगर बोनस वगैरह सब कुछ काउंट ना करो तो 500 रुपये के आसपास बैठता है ये, जो कि बाकी के मुकाबले महंगा ज़रूर है ये। और यही वजह है कि जब आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तब आपको सस्ता नहीं लगता। 48 का पी है इसका, अभी भी है सेक्टर पी 40 के करीब का है, इतनी गिरावट के बावजूद भी।
तो ये सस्ता नहीं है और कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखो देखने में कि भाई साहब देखो अभी तो ये बोनस के बाद जो है वो 15-20 का चला जाएगा, ठीक है। और तब आप देखोगे यार 15 रुपये का शेयर क्वार्टरली 150 रुपये का रेवेन्यू कर रहा है, 32 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, आपको ललचाता है ये चीज़ें। लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको मतलब जैसे कि मैंने कहा बनाया गया है, वरना 500 रुपये का प्राइस मान के चलो आप इसका, विदाउट बोनस और स्प्लिट के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो जैसे कि मैंने कहा नंबर देखो अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे नंबर है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, अच्छी बात है ये। लेकिन जिस सेक्टर में कंपनी है वो सेक्टर भाई साहब ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर है यहाँ पर। कंपटीशन इनकी किससे हो रही है? मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। अदानी भी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं अपने अदानी 1 के साथ, ठीक है। मुकेश अंबानी भी एंट्री करने वाले हैं इस स्पेस में, कल को जोमेटो भी करने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं इस सेक्टर में, बहुत सारे लोग। इससे क्या होता है कि जो मार्जिन है ना वो बहुत छोटा हो जा रहा है इनका, उतना अच्छा मार्जिन अभी के टाइम पे इनको मिल नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने मार्जिन को इम्प्रूव करने के साथ साथ कंपनी जो कोशिश कर रही है वो अलग अलग सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, जिनमें से जो पहला सेक्टर इन्होंने अपनाया था वो होटल बिजनेस का था। इन्होंने कहा था कि अयोध्या में हम 5 स्टार होटल खोलेंगे जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तब। अभी टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। अब वो भी है कि उसके लिए भी पैसा चाहिए, होटल वगैरह खोलने के लिए पैसा चाहिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बनाने के लिए पैसा चाहिए, एम्प्लॉय वगैरह मतलब रखने के लिए पैसा चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा था कि भैया इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले हैं ये, और तेज़ी आई थी एक ही दिन में 15% की। तभी मैंने कहा था कि ये कोई तुक नहीं बनता कि ये इलेक्ट्रिक बस बनाए और आप शहर में खरीदारी करने लग जाओ, क्योंकि ये सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं तो भाई साहब इनको कितना खर्चा बैठेगा, वहाँ पर R&D वगैरह करनी पड़ेगी, लॉन्च वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद खरीदेगा कौन? कंपटीशन के लिए भैया टाटा है, अशोक लेलैंड है, बहुत सारे लोग हैं, आयशर मोटर, मतलब बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में इनके सामने। तो दिक्कतें है, एक्सपर्टीज़ क्या है वो भी देखो। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कहाँ पर आ चुकी है? 50.38, जो पहले कितनी थी? 64.30। और जैसे कि प्रमोटर ने 14% बेचा, तो ऐसा नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो। 0.08% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हल्की से बढ़ के 0.18 पर आई है। डोमेस्टिक वालों की 2.51% से उल्टा घटी है, 2.47% पर आई है। एफआईएस की भी घटी है, 2.56% की जो होल्डिंग थी वो 2.50 पर आई। खरीदारी कौन कर? रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है लगातार, 32% पर आ चुका है। जो रिटेल इन्वेस्टर पहले यहाँ पर मुश्किल से 22% से भी कम था, वो 32% पे बैठ चुका है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है उसके लिए कि भाई बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी यहाँ पर करे जा रहे हैं। अदर पार्टीज़ के पास भी है, अदर पार्टीज़ के पास भी यहाँ पर तकरीबन 12.5% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ ईजी ट्रिप प्लान से ईज माई ट्रिप के बारे में, देखो कंपनी जो है वो मुझे लगता है कि अभी का जो सिनारियो है वो एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का है और ये नीचे जा रहा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक यहाँ पर किसी लेवल पर ये अटकता नहीं है, स्टेबल नहीं होता है, दूर बैठो और तमाशा देखो। और बाज़ार वैसे भी बहुत गंदे मूड में है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में गिरावट और ज़्यादा हमें देखने को मिल जा रही है। पहली चीज़ है कि बाज़ार को स्टेबल होने दो, इस कंपनी के शेयर्स को थोड़ा सा स्टेबल होने दो। गिरते हुए टाइम में खरीदारी करने की कोशिश मत करना, ये सोचो कि भाई साहब 50 रुपये का शेयर था, 30 पे मिल रहा है, 28 पे मिल रहा है, मैं खरीदारी कर लूँ। नहीं, 3-4 रुपये महंगा खरीद लेना, लेकिन एक बार स्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। और मुझे लगता है कि देखो बाज़ार में गिरावट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और अगला हफ्ता मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद दिवाली के चलते फेस्टिवल सीजन होगा, तो शायद थोड़ी बहुत तेज़ी हमें बाज़ारों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन बाद में डेफिनेटली एक बड़े फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा फ्यूचर में, और स्पेसिफिकली वो मुझे लगता है कि दिसंबर के टाइम पर हो सकता है। और अगेन देखो इंडियन बाज़ार लॉन्ग टर्म के तो बेहतर ही है, गिरावट में डेफिनेटली मौके बनेंगे खरीदारी के, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अच्छी कंपनियाँ ढूंढेगा और स्टेबिलिटी आने का वेट करेगा। गिरते हुए टाइम पे खरीदारी करने जाओगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार प्लीज सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।